सेम कॉलेज है, सेम डिग्री है, उसका पैकेज देखो और तुम देखो अपने आप को। मतलब क्या करोगे और कैसे चलेगा ये सब? दुनिया कहाँ जा रही है और तुम अभी यहीं बैठे हो। ये ऐसी बातें सुन के ना बहुत गुस्सा आता है। और लोगों को कहें क्या, लोग सुनने भी नहीं चाहते और समझना तो दूर की बात है। और ये बातें कितनी इरिटेट करती हैं, लेकिन इस बात का सलूशन है मेरे पास, और वो है स्टॉक मार्केट से अर्निंग। आज दोस्तों, मैं मेघना रोड़ा आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि आप कंपाउंडिंग पावर से कैसे अमीर हो सकते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी एक स्टॉक मार्केट में घूमने आता है और वहाँ के लोग उसे बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं कि ये देखो, ये यहाँ के एक बैंकर की गाड़ी है, ये यहाँ के ब्रोकर की गाड़ी है, और ये वाली एक इंश्योरेंस एजेंट की है। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद वो बंदा इनोसेंटली पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इन इन्वेस्टर की गाड़ियाँ इतनी छोटी क्यों हैं और इन ब्रोकर और बैंकर्स की गाड़ियाँ बड़ी हैं? और ये सवाल सुनते ही वहाँ के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे बुद्धू, कस्टमर्स की कोई बड़ी गाड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके कस्टमर्स ने कभी इतना पैसा कमाया ही नहीं कि वो अमीर हो सकें और इतनी बड़ी गाड़ियां खरीद कर सकें। अब दोस्तों, ये कहानी मैं फ्रेड शील्ड के बुक वेयर आर द कस्टमर योर से बता रही हूँ, जो खुद एक स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं। और ये बुक 80 साल पुरानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आज भी वही चीज़ें होती हैं जो तब होती थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो बैंकर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स हम मिडिल क्लास लोगों से कभी बताते ही नहीं हैं, जिससे वो खुद अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास के लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बहुत लोग सपने में भी ये चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस पावर को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये बैंकर, ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट्स आपसे कौन से राज छुपाते हैं, और फिर फाइनली हम ये जानेंगे कि आप कंपाउंडिंग के पावर से अमीर कैसे बन सकते हो, उसे अपने फ़ायदे में यूज़ करके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होता जाएगा और इस वीडियो में आपको कुछ चौंका देने वाली चीज़ें सीखने मिलेंगी। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी, जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने फाइनेंशियल डिसीजन की जर्नी में। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो रिस्क लेने से मना करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इससे ये होता है कि आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए वो फाइनेंशियल रिस्क किसी जानवर के अटैक से कम नहीं होता। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे पैसे देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हर कोई यही चाहता है कि वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करे वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाए। लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट हम लोगों से ही बना है, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। यानी ये बिल्कुल हम पे डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। डॉक्टर ब्रायन, जो कि एक प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो ये कहते हैं कि ह्यूमन आर ड्रॉन टू मनी विदाउट एनी रेफरेंस टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। मतलब इंसान पैसों की तरह अट्रैक्ट होता है बिना पैसों की असली कीमत जाने। इसीलिए हम क्विक रिच सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रेन की इसी इम्पैशन नेचर की वजह से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि हमें अपने ब्रेन पे डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है, और जो और पैसा आता है वो और ज़्यादा पैसा कमाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस काम करता है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं अपने फ्रेंड से हमेशा पूछती हूँ कि अगर आप 15 लाख किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 25% से ग्रो होता है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का होना चाहिए? मोस्टली लोग ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में इजीली नहीं कर पाते, इसीलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, जिसको हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 72 को किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। और फिर इससे आप मैन्युअली अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एफडी में 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। तो जब आप 72 को 5% से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आएगा 14, मीन्स 14 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। और अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वहाँ से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10%, मतलब जब आप 72 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका जवाब आएगा 7 ईयर, मीन्स 7 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। और एट द लास्ट अगर कोई कंपनी आपको 25% का इंटरेस्ट दे रही है और आप जब 72 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब आएगा 3, मीन्स हर 3 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख की, तो ये 3 साल के बाद हो जाएगी 30 लाख, 6 साल के बाद हो जाएगा 60 लाख और 9 साल के बाद हो जाएगा 1.2 करोड़। मीन्स हर 3 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होती जाएगी और फिर 30 साल के बाद ये पहुंच जाएगी 155 करोड़ तक। इसीलिए आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग के पावर को 8वां अजूबा कहा है। दोस्तों ये सुनने में अच्छा लगता है पर रियलिटी में ग्राफ इतना स्मूथली ऊपर जाता नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब मार्केट में स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं तो अब इसमें कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, क्योंकि थ्योरी में तो ग्राफ सिंपल होता है बट रियलिटी में स्टॉक मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी वो प्रॉफिटेबल होता है और कभी मार्केट क्रैश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चले कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको 15% फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कोई और एफडी में क्यों इन्वेस्ट करे। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि यार कौन इतना रिस्क ले और वो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर हो जाते हैं। फिर इंश्योरेंस वाले उसे पॉलिसी सेल कर देते हैं फिक्स्ड और सेफ रिटर्न के नाम पे, जिससे एक्चुअली में लोग सेविंग करके थक जाते हैं। फिर लोग अमीर बनने तो दूर एक अच्छा सा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है और वो किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अगर उस कंपनी में फ्लक्चुएट हो भी रही है तो लॉन्ग टर्म के बाद उनको रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल हो गई और बाकी सारी फेल हो गई तो फिर भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। और अगर कम से कम आप किसी बुरी हालत में भी इंडेक्स फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। इन्फ्लेशन को समझना इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं और यही वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक रियल टाइम का एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल शुगर की जो कीमत थी इन 1991 वो थी बिटवीन 13 to 30 और अभी जो सितंबर 2021 में है वो है 130 kg। तो फ्रॉम ईयर 1991 to 2021 इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है बाय 9.73% से। दोस्तों अगर आप सेविंग करते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर आपको इंटरेस्ट रेट किसी इन्वेस्टमेंट पे 10% मिलता है तो ये बहुत बुरा है। जो आपको इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक बैंकर्स, ब्रोकर्स और एजेंट्स, वो आपसे अमीर बनने के फार्मूला छुपा कैसे सकते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के 2 साइड होते हैं, एक होता है बाय साइड और दूसरा होता है सेल साइड। बाय साइड की तरफ होते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस। इनको प्रॉफिट ज़्यादा तब मिलता है जब हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या पॉलिसी खरीद करते हैं। सेल साइड में होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। इनको प्रॉफिट तब होता है जब इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन ज़्यादा करता है या जब आप शेयर्स बेचते हो। सबसे पहले हम बाय साइड की बात करते हैं। अब रिसेंटली किसी बंदे ने मुझे ईमेल किया कि मुझे एक बैंक से गारंटी इनकम वाली पॉलिसी मिल रही है, मतलब मुझे 2.4 लाख 6 साल तक पे करने हैं, फिर उसके बाद 20 साल के बाद मुझे 50 लाख मिलेगा। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या बुरा है। तो दोस्तों जब आपको कभी भी ऐसी पॉलिसी मिले तो आपको खुद उस कंपनी का कंपाउंड रेट चेक करना चाहिए, ना कि सिर्फ उनके टेम्पलेट को फॉलो करें। ये चीज़ चेक करना काफ़ी सिंपल है। इसके लिए आपको एक्सेल में IRR का सिंपल फार्मूला ऐड करना है, फिर रिजल्ट आपके सामने होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका पैसा कितने % के रेट से ग्रो हो रहा है। जिसे हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर आपका पैसा 14 साल में डबल हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको 5% का रेट मिला, और अगर ये 7 साल में डबल हुआ तो ये 10% का रिटर्न होता है ऑन म्यूचुअल फंड। ये IRR सबसे यूजफुल तब होता है जब आप कहीं पे मल्टीपल पेमेंट करते हो। जैसे
आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्कीम में आपका पैसा सिर्फ 7.78% रेट से ग्रो हो रहा है। मतलब फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट से आपकी अफोर्डेबिलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आप आज खरीद पा रहे हो 50 लाख, फ्यूचर में आप उतनी भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरेगा। इन शॉर्ट ये अमीर बनने की स्कीम नहीं, गरीब बनने की स्कीम है। अब दोस्तों, आप जब 50 लाख को देखोगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा और आपको लगेगा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, और ये भी देखना चाहिए कि ये आपको 20 साल बाद मिलेगा। और आप ये सेम अमाउंट किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप देख सकते हो वहाँ सेम अमाउंट उसी पीरियड में 1.7 करोड़ में ग्रो होता है। और इसीलिए ऐसी पॉलिसीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है और एजेंट्स को अच्छे कमीशन दिए जाते हैं। और अगर आपको 15% की जगह 13% भी रिटर्न मिल रहा है तो भी आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करोगे। फिर दोस्तों दूसरे आते हैं सेल साइड वाले, यानी ब्रोकर्स। अब दोस्तों, जो लोग हिम्मत करके स्टॉक मार्केट में एंटर भी कर लेते हैं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर की सर्विस के लिए साइन अप करते हो तो वो आपको कोई एडिशनल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेनिंग देंगे या मार्केट की अपडेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू वीडियोस। और कुछ ब्रोकर्स तो आपको डेली कॉल्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक बाय और सेल करने चाहिए। तो लोग खुशी खुशी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्री का पैसा किसको पसंद नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ोगे जिन्होंने एक्चुअल में स्टॉक मार्केट से अच्छी अर्निंग की है, और जब आप इनके इंटरव्यू सुनोगे तो वो लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड ही रिकमेंड करेंगे। अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चलते हैं कि आप इस कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ कैसे कर सकते हो अमीर बनने के लिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह कंगाल हो जाती हैं। इन जैसी कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे, तो इसमें कंपाउंडिंग होगी ही कैसे? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ एकदम एक्सट्रीम केस सिनेरियो लेती हूँ। मान लो आप 5 ब्लू चिप कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हो और एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंपनी आपको 20 to 25% डिविडेंड यानी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन इनमें से 2 कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से 18% डिविडेंड दे रही है और 3 कंपनीज 12% दे रही है। इसके बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, जो कि आपको बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं दे सकती। स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पैशन। मतलब जो पैशनली इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा बनाएंगे और जो बाकी बार बार बाय एंड सेल करेंगे वो गंवाएंगे। लेकिन अगर सब लोग ऐसे पैशनली इन्वेस्ट करने लगेंगे तो इन ब्रोकर का पैसा कैसे बनेगा? तो इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि अगर ब्रोकर आपको अमीर बनने देगा तो वो खुद भूखा मरेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रोकर आपको उनकी फ्री सर्विसेज में क्या रिकमेंड करेंगे। वो स्मूथली आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे डेली अलर्ट्स, ईमेल, आर्टिकल्स या वीडियोस के थ्रू मार्केट की अपडेट देंगे कि आज की एनालिसिस क्या है, ये मार्केट आज कितना ऊपर गया और ये स्टॉक आज ऊपर क्यों गया। आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये डेली फ्लक्चुएशन काम का होता नहीं है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को डिस्कवर कर भी लेते हैं तो उनमें से 99% लोग ट्रेडिंग ही करते हैं या फिर ये पूछते हैं कि कौन से स्टॉक लेने चाहिए और कौन से बेचने चाहिए, क्योंकि ये ब्रोकर्स और टीवी न्यूज़ चैनल वाले सारे न्यू कमर्स का ब्रेन वॉश कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके ही पैसे कमा सकते हो। और इसीलिए किसी भी स्टॉक को 10-20 साल होल्ड करना लोगों को मजाक लगता है, और फिर वही लोग जो पैशनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 10 साल में अपना पैसा डबल करने का वेट करते हैं, इनको स्टॉक मार्केट से एक ही हफ्ते में पैसा डबल करके चाहिए होता है, क्योंकि इनको लगता है कि यही नॉर्मल मार्केट से एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड या ऐसी कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे बाय साइड वालों का भी फ़ायदा होता है और सेल साइड वालों का भी फ़ायदा होता है। जबकि एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इनका उल्टा करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को यूज़ करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
दोस्तों, इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहां आप गलत होने के बाद भी बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहां गलती नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी ग्रो करती है तो उसकी ग्रोथ से आप कंपाउंडिंग से अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे 50 गुना, 100 गुना या 200 गुना, जो बाकी सारे लॉसेस को रिकवर करता है। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज और अच्छा रेट से ग्रो हो जाए, जैसे 25 या 30% के रेट से। ये आपकी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें, तब तो आपकी वेल्थ और ज़्यादा स्पीड में ग्रो होगी। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके और कॉमन सेंस यूज़ करके अच्छी कंपनीज पिक करके, तो 5 में से 5 कंपनीज अच्छी परफॉर्म करेगी। बहुत से लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में रिसर्च करते हैं कि इसने कौन से स्टॉक बाय किए और सेल किए, लेकिन उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, यही पावर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मतलब, अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफे, दोज हु अंडरस्टैंड विल अर्न एंड दोज हु डोंट अंडरस्टैंड विल लूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अगेन मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।